देश की जनता अब इनकी गारंटी में नहीं फंसने वाली है और इनका गारंटी जो है, गारंटी का डेट फेल हो चुका है। इनको 400 पार उद्योगपति करा दे, ईवीएम करा दे, ये अलग बात हो सकता है, लेकिन आज तक उनका किसानों का वादा पूरा नहीं हुआ। हाँ, उद्योगपतियों का वादा पूरा किए हैं, उद्योगपति के लाखों करोड़ रुपया जरूर माफ करने का काम किए हैं, तो उद्योगपति के सहारे ही 400 पार का नारा देते हैं। और दबाएं बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फिर चुनाव का समय आ गया है और इस देश की जनता 10 साल तक उनको प्रधानमंत्री रखी है। हम तो यही उनसे कहना चाहेंगे कि 2014 में और 2019 में जो वादा किए थे वो तमाम वादाओं को कितना % पूरा किए हैं, वही बिहार के जनता को अगर बता देते तो मुझे बड़ी खुशी होती। इंडिया अलायंस में लगातार विपक्षी खेमा के लोग जो है, बड़े बड़े नेता लोग जुड़ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव के समय तो जुड़ता ही रहता है, आता ही रहता है, इसमें तो कोई नहीं है। लेकिन एक बात हम बता देते हैं, एनडीए के लगातार लोग भाग रहे हैं और यूपीए के लोगों को अगर कुछ गए भी है तो उसको ईडी सीबीआई से डर दिखा करके लाया गया है। लेकिन यह कितने 400 पार के नारा लगाने वाले लोग कितने कमज़ोर है जो उनको भी टिकट दे रहे हैं, इधर के लोगों को इधर टिकट देने का काम कर रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं। और कितने गठबंधन, लगभग 50 दल के गठबंधन के साथ आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर इस देश में लोकतंत्र के मैदान में आए हैं, तो कितने डरे हुए हैं यह सहज समझ सकते हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता के द्वारा बोला जा रहा है कि बीजेपी जो है गारंटी वाला टिकट दे रहा है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो है हारने वाला टिकट दे रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा, तो गारंटी तो ये लोग पहले भी दिए थे। इस देश के करोड़ों बेरोजगार नौजवानों को गारंटी दिए थे कि करोड़ों लोगों को नौकरी देंगे, प्रत्येक साल में 2 करोड़। इन्होंने तो गारंटी महंगाई का भी कम करने का दिया था, ये चौकीदारी का भी मजबूत गारंटी दिया था। लेकिन मेहुल चौकसे से लेकर के नीरव मोदी या ललित मोदी सब लोग देश के पैसा लेकर के भाग गए। तो गारंटी ये देते हैं लेकिन गारंटी पूरा नहीं होता है, इसलिए इस देश की जनता अब इनकी गारंटी में नहीं फंसने वाली है और इनका गारंटी जो है, गारंटी का डेट फेल हो चुका है। 400 पार के दावे कर रहे हैं। 400 पार अब तो आने वाला समय न बताएगा। देश की जनता, इनका बेरोजगार युवा किसान, इनको 400 पार उद्योगपति करा दे, ईवीएम करा दे, ये अलग बात हो सकता है। लेकिन यहाँ का बेरोजगार छात्र, नौजवान और किसान जो त्रस्त है, आम गरीब महंगाई के मार से जो भटक रहे हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, सभी जगह त्राहिमाम है, तो ये लोग किसान हजारों किसान जान देने का काम किया है, लेकिन आज तक उनका किसानों का वादा पूरा नहीं हुआ। हाँ, उद्योगपतियों का वादा पूरा किए हैं, उद्योगपति के लाखों करोड़ रुपया जरूर माफ करने का काम किए हैं, तो उद्योगपति के सहारे ही 400 पार का नारा देते हैं। बीजेपी के कल जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें क्या लग रहा है, कुछ इससे फर्क पड़ेगा इंडिया अलायंस? देखिए, हम आपको पहले से बता देना चाहते हैं, ये कार्यक्रम में आ रहे हैं, 10 साल प्रधानमंत्री रह के मोदी जी आ रहे हैं, वो कौन कौन विकास के काम किए हैं, कितना रोजगार दिए हैं, ये बात नहीं हुआ माने बोलेंगे। और 20 साल पहले 2090 के दशक के याद बिहार की जनता को सिर्फ कराएंगे, अपनी बात नहीं बोलेंगे और पुरानी बात को याद करा के वो वोट लेने का प्रयास करेंगे। यही इनका फंडा है। जो है पार्टी टूटने के कगार पे है, कैसे देख रहे हैं? आज भी ट्वीट करके उनके बड़े अधिकारी जो है उनके द्वारा बोला जा रहा है कि वैशाली का जो सीट है उसे बेचा गया है, उसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, हम तो ये सब बात नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जिस दल के, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, वो किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं और सरिलता स्वाभिमानी है और किसी पर आरोप, हम लोग गलत अर्थों प्रत्यारोप लगाना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जितनी बातें लगातार आ रही है, जिस तरह की बातें आ रही है, जितने भी इनका जो 5 सीट है, 5 सीट में 1 सीट छोड़ने के बाद और एक जीजा जी को दिए हैं, तीनों सीट का जो बातें आ रही है, तो उनके पार्टी के लोग बोलते हैं। अब इसमें हम नहीं कह, संदेहास्पद जरूर मामला ऐसा प्रतीत हो रहा है।